ग्रामीण भारत में सभी को साल के 100 दिनों का निश्चित रोजगार देकर बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्या का गांव में ही समाधान के लिए वर्ष 2006 में भारत सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना की शुरुआत की। अपने 11 वर्षों के छोटे से सफर में इस महत्वाकांक्षी योजना ने कई पड़ाव तय किए हैं और यह विश्व की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना बन गई है। चूंकि इस योजना के आयाम बहुत ही विशाल है, इसलिए इसके सफल प्रबंधन में डाटा एकत्र करने की गुणवत्ता और फिर उनका सही प्रोसेसिंग एक बड़ी चुनौती है। जॉब कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम को संभालना जरूरी है। जॉब कार्ड महात्मा गांधी नरेगा के वित्तीय एवं भौतिक प्रबंधन की सबसे निचली और सबसे सशक्त और महत्वपूर्ण दस्तावेज बने। रोजगार का लेखा जोखा रखने के लिए बना और डिजाइन किया गया यह जॉब कार्ड समय के साथ ग्रामीण परिवेश में अपनी अन्य उपयोगिता भी साधता गया। कई सरकारी संस्थाएं इसे पहचान की प्रामाणिक दस्तावेज की तरह स्वीकार करते हैं। Has been one of the important documents for opening of an account. जैसे जैसे नरेगा जॉब कार्ड की उपयोगिता बढ़ती गई, वैसे वैसे फेक जॉब कार्ड, डुप्लीकेट जॉब कार्ड, घोस्ट जॉब कार्ड जैसी शिकायतें आई और कुछ मामलों में ये आरोप सत्यापित भी हुए। भारत सरकार की प्राथमिकता सभी कार्यक्रमों में गुड गवर्नेंस को सुनिश्चित करना है। लोगों तक इस योजना की सभी छोटी बड़ी जानकारी पहुंचाने के लिए हर स्तर पर प्रचार प्रसार किए गए। साथ ही बड़े पैमाने पर जॉब कार्ड सत्यापन का कार्य प्रारंभ किया गया। जॉब कार्ड के सत्यापन की तैयारी राज्य ने बड़े पैमाने पर दिसंबर 2015 से प्रारंभ कर दिए। सभी स्तर पर प्रशिक्षण के दौर के बाद प्रशिक्षित अधिकारियों को एक फॉर्मेट दिया गया, जिनकी सहायता से जॉब कार्ड सत्यापन का काम सफलता से किया जा सके। हर स्तर पर तैयारी की गई। घर घर जाकर प्रशिक्षित अधिकारियों ने सबों के जॉब कार्ड का सत्यापन किया। वो सब जानकारी जो जॉब कार्ड में होनी चाहिए थी और किसी कारण छूट गई थी, उन्हें भरा गया और उस आधार पर सरकारी रिकॉर्ड भी ठीक किए गए। साथ ही कार्यधारकों के आधार पर और बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस खाता का नंबर अपडेट किया गया। उद्देश्य था कि सभी गलत तरीके से बने या उपयोग में नहीं किए जा रहे जॉब कार्ड जो सत्यापित नहीं हो पाए, उन्हें निरस्त कर दिया जाए। सबकी हमें सर्वे करने गए, जो जानकारी खाता नंबर आधार नंबर किसी के इसमें छूट गया था, तो जॉब कार्ड में तो उसे वापस से भरा और जो कुछ लोग काम करने जाते हैं ऐसी मृत्यु हो गई है, उसे हमने वापस सत्यापित करके हटा दिया। जब एक वो जॉब कार्ड का पुनरीक्षण का काम चल रहा था, उसी दौरान इंडियन स्टेट एक्सचेंज कार्यक्रम के अनुभवों में जॉब कार्ड की डिजाइन, क्वालिटी और कंटेंट में गुणात्मक सुधार के लिए देशव्यापी प्रयास की जरूरत महसूस की गई। भारत सरकार ने इस दिशा में राज्य सरकारों के सहयोग से प्रयास प्रारंभ किए। फरवरी 2017 में शुरू हुई इस प्रक्रिया में पूरे देश से कुल 105 तरह के जॉब कार्ड आए, जिसके गहन अध्ययन के बाद इस पर चर्चा करने के लिए सभी राज्यों के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया। हर राज्य के अधिकारियों ने हितधारकों से विस्तृत चर्चा कर अपने राज्य के अनुभवों को राष्ट्रीय स्तर पर साझा किए। राज्य द्वारा जॉब कार्ड की डिजाइन और कंटेंट में लाए गए नवाचारों के आधार पर एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया, जिसमें पृष्ठवार डिजाइन और कंटेंट पर सुझाव दिए गए हैं। पृष्ठों की संख्या, उनके रंग और कागज की गुणवत्ता निर्धारित की गई है। ये नए सत्यापित जॉब कार्ड आज सभी राज्यों के जमीनी अनुभवों को अपने लिए समेटे हुए हैं। जब शाम में कड़ी मेहनत के बाद गाती महिलाएं अपने अपने जॉब कार्ड के भरने का इंतजार करती हैं, तो सही मायने में ये उनके लिए महज कागज के कुछ पन्ने नहीं है, बल्कि उनका यह विश्वास है कि महात्मा गांधी नरेगा में उनके लिए साल में 100 दिनों का रोजगार
उतना ही अटल सच है जितना इस ढलने वाले सूरज का कल फिर से निकलना। श्री विनोद राम त्रिपाठी उपायुक्त मनरेगा जी से मैं निवेदन करूंगी कि तकनीकी सत्र के लिए आमंत्रित करूंगी मंच में। आज के कार्यक्रम में उपस्थित परम श्रद्धेय अपराधी महोदय, यहाँ पर उपस्थित साहबा, उपायुक्त साहबा एवं जनपदों से आए हुए सभी खंड विकास अधिकारीगण एवं विभिन्न जनपदों से आए हुए सम्मानित श्रमिक, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। उसी के क्रम में आज का यह आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने ये प्रेरणा दिया कि हम लोग भी मनरेगा श्रमिकों का श्रम दिवस मनाए। उसी के क्रम में आज का यह आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि आप लोगों को जो मनरेगा योजना में आप लोगों के सहयोग से प्रदेश उन्नत कर रहा है, तो आप लोगों को भी यहाँ सम्मानित किया जाए। और दूसरा उद्देश्य है कि आप लोगों को मनरेगा योजना के बारे में एवं अन्य योजनाएं जो आप लोगों के लिए लाभकारी हैं उनके बारे में आप लोगों को अवगत कराया जाए। उसी के लिए 2 तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया है। एक तकनीकी सत्र का मैं बताऊंगा और दूसरे तकनीकी सत्र में अपरायुक्त महोदय आप लोगों को अवगत कराएंगे। पीपीटी चलाई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनरेगा योजना का प्रारंभ वर्ष 2006 में अपने प्रदेश में किया गया था। इसको अपने प्रदेश में 3 चरणों में लागू किया गया था। सबसे पहले जो है अपने 2 फरवरी 2006 को 22 जनपदों में प्रारंभ किया गया था जो है। उसके बाद जो है 15 मई 2007 को शेष 17 जनपद में और तीसरे चरण 1 अप्रैल 2008 को सभी जनपदों में प्रारंभ कर दिया गया था। इस तरह से जो है अपने प्रदेश में 2008 में सभी 75 जनपदों में योजना प्रारंभ की गई। इस योजना का जो उद्देश्य था जो भी परिवार गांव में निवास करते हैं और अकुशल श्रम करना चाहते हैं, उनको 1 वर्ष में 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने का उद्देश्य था कि अगर उनको कहीं रोजगार नहीं मिलता है, उनको बाहर जाना पड़ता है, दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, उसके लिए सरकार ने एक गारंटी युक्त योजना लाई कि हमारे जो भी श्रमिक अकुशल जो कामगार है गांव में रहते हैं और उनको रोजगार कहीं नहीं मिल रहा है, उनको गारंटी के रूप में 100 दिन 1 वर्ष में हम रोजगार गांव में ही उपलब्ध कराएंगे, जिससे वो गांव में अपना रोजगार करें और अपने घर के जो कृषि कार्य हैं एवं अन्य कार्य हैं उसको भी करें। इस उद्देश्य के लिए जो है ये योजना लाई है। और 2006 से हम लोग 2022 में हैं, एक जो है अनवरत रूप से अच्छी तरह योजना प्रदेश में संचालित हो रही है। और जो हमारे जो भी अकुशल श्रमिक हैं उनको हम लोग 100 दिन का, 80 दिन का, 50 दिन का रोजगार जो भी उनकी आवश्यकता है उनके अनुसार हम उनको रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, उनके आजीविका को संवर्धन कर रहे हैं और वो उन्नत कर रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसका मनरेगा का उद्देश्य था कि जो है 100 दिन का रोजगार देना, गांव में अस्थायी परिसंपत्तियों का सृजन कराना, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, स्कूल का मरम्मत हो रहा है कायाकल्प की तरफ, पंचायत भवन का निर्माण हो रहा, सामुदायिक भवन बन रहे हैं और जो इंटरलॉकिंग का कार्य हो रहा है, नालियां बन रही हैं। तो ये जो गांव की अस्थायी परिसंपत्तियों का सृजन हो रहा है और आप लोगों की मेहनत से हो रहा है, तो गांव का विकास हो रहा है, आपके जो है जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
आपके शिक्षा में, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। और इसी तरह से जो है इसका उद्देश्य है कि गांव में जो पर्यावरण है उसको भी हम लोग संतुलन में करें और उसको बढ़ावा करें। जो पर्यावरण बीमारियों का जड़ है उसको भी दूर किया जाए, उसके लिए हम लोग वृक्षारोपण कार्य करा रहे हैं, जल का संरक्षण कर रहे हैं, और जो गांव के दूषित पानी है उनको जो है हम लोग कैसे शुद्ध पानी के रूप में तालाबों में गिराए जो है उसकी व्यवस्था की जा रही है। तो इसीलिए जो है स्वच्छ शौचालय का निर्माण भी किया जा रहा है, सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। तो इसलिए जो है जो योजना का 3 उद्देश्य महत्वपूर्ण है कि आप लोग को गांव में 100 दिन का रोजगार दिया जाए, आप गांव के विकास के लिए स्थायी संपत्तियों का सृजन किया जाए, और तीसरा जो है जो पर्यावरण संतुलन है गाँव का उसको बनाए रखा जाए। तो इस 3 उद्देश्य के लिए हम लोग 2006 से काम कर रहे हैं, और सभी गाँव में आप लोग अवगत हैं, सभी योजनाओं में काम कर रहे हैं कि बहुत काम हुआ है। और आज आपको जो है जो बताना चाहेंगे कि आपके श्रम से ही प्रदेश जो है मनरेगा में भारत सरकार द्वारा विभिन्न मानकों में हम लोग पुरस्कार चुकाए हैं, उसके लिए आप लोग सम्मान के भागीदार हैं। इसीलिए आप लोग सम्मानित करने के लिए आज यहाँ पर आपको बुलाया गया। और जो है इस योजना में जो है श्रमिकों के लिए अधिकार का भी जो है प्रावधान किया गया है कि जो हमारे श्रमिक कार्यस्थल पर काम करेंगे उनको जो है उनके कुछ अधिकार भी होंगे, कि उस अधिकार के तहत जो है ये योजना चलाई जाएगी। इसके पहले की जो भी योजनाएं चलाई जाती थी उसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था कि जो है श्रमिकों के अधिकार दिए गए, लेकिन जो है जो मनरेगा योजना चलाई गई इसमें एक्ट में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी गाँव का व्यक्ति रोजगार के लिए जॉब कार्ड की मांग करता है तो उसको जो है सरकार का दायित्व होगा, ग्राम पंचायत का दायित्व होगा कि 15 दिन में उसको जो है जॉब कार्ड बना करके निःशुल्क उपलब्ध कराए। उसमें जो आपके फोटोग्राफ्स लगते हैं उसका भी पैसा जो है ग्राम पंचायत ही बंद करती है। लाभार्थी को उसमें कोई भी शुल्क नहीं देना होता है, और आपको निःशुल्क जो है आपको ये जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। जब भी कोई जो है आपको ये जानकारी हो जाए तो आपके गाँव के और भी लोग हैं उनको भी आप जाके बताएंगे कि मनरेगा में जो जॉब कार्ड बनता है अगर आप मांग करते हैं तो आपको 15 दिन में जॉब कार्ड दिया जाएगा। इसके लिए जो है आपको ग्राम पंचायत के प्रधान, ग्राम रोजगार सेवक, अब गांव में पंचायत मित्र भी हो गया है, ग्राम सहायक पंचायत मित्र, और उसके बाद अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो ब्लॉक लेवल पर खंड विकास कार्य से भी अनुरोध किया जा सकता है कि हमने जॉब कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया था और 15 दिन व्यतीत हो गए, हमको जॉब कार्ड नहीं मिला, तो आपको वीडियो साहब के द्वारा जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाए। ये जानकारी आप लोग और गाँव के वासी जो है उनको भी उपलब्ध कराएंगे कि ये जॉब कार्ड आपका अधिकार है मांगना, और निःशुल्क मिलेगा। फोटोग्राफ जो उसमें लगते हैं वो भी निःशुल्क दिया जाता है। इसी तरह से जो है जब जॉब कार्ड बन गया और कोई भी व्यक्ति काम करना चाहता है कि हमको आवश्यकता है कि हम 7 दिन काम करें, 15 दिन काम करें या लगातार 100 दिन का काम करें, तो आप जो है आवेदन अपने ग्राम प्रधान को, रोजगार सेवक को, अपने वीडियो साहब को आवेदन कर सकते हैं कि इस दिन से हम जो है 1 सप्ताह का या 15 दिन का काम करना चाहते हैं, और उस आवेदन के आधार पर आपको जो है 15 दिन के अंदर काम उपलब्ध कराएंगे। अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो इसमें यह भी प्रावधान है कि आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। बेरोजगारी भत्ता जो मजदूरी आपको दी जाती है 213 रुपये, अगर जो है पहले 30 दिन तक आपको रोजगार नहीं दिया गया तो उसका 1/4, 1/4 जो है आपको बेरोजगारी भत्ते के रूप में आपके खाते में जाए। अगर 30 दिन के बाद भी रोजगार नहीं दिया गया तो जब तक आपका 100 दिन पूरा नहीं हो जाता है तो मजदूरी के आधा, 213 का जो आधा भाग होता है उसको तब तक आपके खाते में भेजा जाएगा जब तक वो 100 दिन के बराबर नहीं होता है। तो ये जो है मनरेगा जो श्रमिक है इनको अधिकार दिया गया है। ये जो है किसी के पास बात नहीं है कि आप काम मांगते तो नहीं देगा, मजदूरी आपने किया तो मजदूरी नहीं देगा। तो इसलिए जो है आपको आज का जो कार्यक्रम इसीलिए किया गया है कि थोड़ा आपको जागरूक किया जाए। आप लोग जा करके अपने गाँव के लोगों को भी जागरूक करेंगे जो है, तो आपको मजदूरी मांगने पर 15 दिन में जो है कार्य देना अनिवार्य है। उसके बाद जो है अगर मजदूरी आपने कर लिया और मजदूरी करने के बाद जो है 15 दिन का आपको भुगतान देना भी अनिवार्य है। ये सब इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर कोई अपरिहार्यता नहीं है तो जो भी श्रमिक काम कर लिए हैं उनको 15 दिन के अंदर जो है उनकी मजदूरी उपलब्ध कराई। अगर 15 दिन के अंदर आपको मजदूरी नहीं उपलब्ध कराई जा सकी तो आपको जो है विलंबित भुगतान का भी इसमें प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने इसका जीओ जारी किया है कि हमारे श्रमिकों का कोई जो है उत्पीड़न न हो, और अगर उनको मजदूरी समय से भुगतान नहीं होता है तो उनको प्रतिकर भी भुगतान किया जाएगा। आपके खाते में प्रति मानव दिवस के हिसाब से 0.5% के हिसाब से जोड़ के आपके खाते में ये भुगतान किया जाएगा। तो ये भी आपका एक अधिकार है कि आप जो है काम मांगेंगे तो काम समय से मिलेगा, समय से काम नहीं मिला तो रोजगारी भत्ता मिलेगा।
और आपने काम कर लिया, समय से आपको भुगतान नहीं मिलेगा मजदूरी का, तो आपको जो है व्यवस्था की गई। तो ये आपके जो है अधिकार इसमें हैं। इसी तरह से जो है अगर कार्यस्थल पर कोई भी मजदूर काम करते समय किसी भी कारण से जो है दुर्घटना या उसका कोई अंग जो है टूट जाता है या क्षतिग्रस्त होता है या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इसमें भी प्रावधान है कि आपको हॉस्पिटल में जितने दिन आप इलाज कराएंगे आपको मजदूरी भी मिलेगी और निःशुल्क जो है आपका इलाज कराया जाएगा। और किसी और दुर्घटना होने पर, गंभीर दुर्घटना होने पर अधिकतम 25,000 रुपया आपको नगद खाते में देने का भी प्रावधान है। तो ये सब चीजें जो है आपके अधिकार में जो है कि आप जब काम करते हैं तो ये आपके अधिकार जो है आपको प्रदान किए गए हैं इस योजना में। इसी तरह से जब कार्यस्थल पर आप काम करते हैं तो आपको जो है कार्यस्थल पर पानी पीने की व्यवस्था और जो है आपको प्राथमिक उपचार की व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है कि अगर कोई आपको दिक्कत होती है, बुखार हो गया, उल्टी हो रही है, दस्त हो गई, तो आपको फर्स्ट एड की व्यवस्था मौके को उपलब्ध कराने की व्यवस्था रखी जाती है और पानी पिलाने की व्यवस्था रखी जाती है। अगर कुछ महिला काम कर रही हैं और वहाँ पर बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो उनके जो है देखभाल के लिए एक महिला को रखने का भी प्रावधान है कि वो आप महिलाओं के बच्चों की देखरेख जो है कार्यस्थल पर करेंगे। तो इस तरह से जो है जो हमारे मनरेगा श्रमिक हैं आपको सम्मान के लिए और आपको जो है सही ढंग से आप अपना रोजगार गाँव में करें, उसके लिए मनरेगा योजना में जो है आपको ये सब अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसी तरह से मनरेगा में जो है जो हम लोग मनरेगा में गांव का विकास कराते हैं, जो प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग 2 अक्टूबर से शुरू करके जो है और दिसंबर तक जो है अगले वित्तीय वर्ष के लिए हम लोग कार्य का निर्माण करते हैं। उसमें जो है 264 प्रकार के कार्य चिन्हित किए गए हैं। 264 प्रकार के कार्य का हम लोग जो है पढ़ते हैं, जो प्रधान जी हैं और जो वार्ड मेंबर हैं और सभी लोग जो अधिकारी हैं उसको पढ़ करके और गांव में कौन कौन से कार्य इन 264 प्रकार के कार्यों में कराए जा सकते हैं उनका खुली बैठक में विचार किया जाता है और उसका जो है विचार करते हुए अगले साल के लिए उसकी एक कार्ययोजना हम लोग वार्षिक कार्ययोजना बनाते हैं। उस वार्षिक कार्ययोजना में 264 प्रकार के कार्यों में से जितने भी कार्य हम ले सकते हैं उसमें हम लेते हैं। इसमें 264 प्रकार के कार्यों में 189 कार्य होते हैं। ज्यादातर काम जो है वो सामुदायिक कार्य होते हैं। जैसे हमने पहले आपको बताया कि सामुदायिक कार्यों में जो है खेल का मैदान है, तालाब का निर्माण है, चेक डैम का निर्माण है, पंचायत घर का निर्माण है जो है। इसी तरह से और भी जो हमारे स्थल का निर्माण है, जो इस तरह के काम है वो हम लोग सामुदायिक कार्य में लेते हैं। और इसी तरह से जो हमारे व्यक्तिगत काम भी हम लोग उसमें कराते हैं, इस प्रकार के जो है व्यक्तिगत कामों को भी हम लोग लेते हैं, जिसमें जो हमारी 10 श्रेणी उसमें चिन्हित है। 10 श्रेणी हमारी कौन कौन होगी उसमें हम लोग काम कराते हैं। व्यक्तिगत को ले आए, आगे बढ़ाइए। व्यक्तिगत लाभार्थी ये आपको जानकारी लेना इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है मनरेगा योजना पहली स्कीम ऐसी है जिसमें 2 लाख की सीमा तक हम लोग जो है जो भी हमारे चिन्हित व्यक्तिगत लाभार्थी हैं उनका हम लोग व्यक्तिगत विकास का काम करा सकते हैं। तो उसमें हम लोग हमारे कौन कौन से लाभार्थी हैं जो पात्र हो सकते हैं, जिनका हम जो कार्ययोजना मानते हैं उसमें चयन किया जा सकता है। उसमें सबसे पहले अनुसूचित जाति का कोई भी परिवार, हमारे जो भी अनुसूचित जाति के गाँव में निवास करते हैं परिवार, उसमें से किसी भी लाभार्थी को हम जो है चयन करके उसका जो है व्यक्तिगत काम हम लोग करा सकते हैं। दूसरा जो है अनुसूचित जनजाति परिवार है, जो है तीसरे नंबर पर मंटू जनजाति परिवार है कि जो कुछ जनजातियां हमारी जो है घूमती हैं, कभी गांव में आती हैं, कभी दूसरे गांव चली जाती हैं, लेकिन उनको भी हम लोग इसमें लाभान्वित कर सकते हैं। चौथा जो है महिला प्रधान वाले परिवार, ऐसे परिवार जो गाँव में जिनकी मुखिया महिला है वो भी परिवार इसके पात्र है। और 5वां है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे परिवारों को भी हम लोग व्यक्तिगत लाभ देते हैं। 6वां है शारीरिक रूप से विकलांग प्रधान वाले परिवार, जिस परिवार का मुखिया जो है विकलांग है उसको भी हम लोग इस श्रेणी में व्यक्तिगत काम के लिए हम लोग चयनित करते हैं। भूमि सुधार के लाभार्थी, ऐसे लाभार्थी जिनको पट्टा मिला हुआ हो और उनको जो है भूमि सुधार किया गया हो, ऐसे लाभार्थियों का भी चयन इसमें किया जा सकता है। इसी तरह से गांव में जो आवास योजना चल रही है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और पहले से इंदिरा आवास योजना चल रही है, अगर इसके लाभार्थी भी गांव में हैं और उनको व्यक्तिगत काम कराने की आवश्यकता है तो उनको भी हम लोग व्यक्तिगत काम का लाभ दे सकते हैं। इसी तरह से जो है अनुसूचित जाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी जातियां जो है अगर गांव में निवास कर रही हैं तो उसको भी हम लोग चयनित कर सकते हैं। 10वां जो है जो कृषि ऋण माफी ऋण राहत स्कीम 2008 जो है जो परिभाषित है, ऐसे परिवार भी अगर गाँव में निवास
ले सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में जो है जब ये सभी हमारे 10 श्रेणी के लोग संतुष्ट हो जाएंगे तब हम लोग जो है जो हमारे गांव के लघु सीमांत और सीमांत किसान हैं उनको भी हम लोग ये व्यक्तिगत लाभ दे सकते हैं। आगे बढ़ाएं। व्यक्तिगत लाभ में जो है सरकार ने 2 लाख की सीमा निश्चित की है कि एक लाभार्थी को हम लोग 2 लाख की सीमा तक जो है व्यक्तिगत लाभ का काम दे सकते हैं। अगर किन्हीं परिस्थितियों में 2 लाख की सीमा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है तो बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन राज्य सरकार की अनुमति से। जैसे कि जो है हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्रों में कुएं का निर्माण करते हैं, हम लोग तो कुएं का निर्माण 2 लाख का नहीं पूरा हो सकता है, तो उसके लिए जो है हम लोग जो है अगर वहाँ से जनपद से प्रस्ताव आते हैं तो इस सीमा को सरकार बढ़ा भी सकती है, तो आपको 6 लाख 7 लाख व्यक्तिगत अनुदान आपको इस योजना से मिल सकता है। तो इस तरह से जो है आप जो इसमें हम लोग काम कराते हैं व्यक्तिगत लाभ में जो है पशुपालन संबंधित काम करवाते हैं। जैसे कि जो हमारे जो हमने 10 श्रेणी की बताया है, 10 श्रेणी के जो लोग हैं 5 लाभार्थी हैं, उसके अगर पशुपालन कर रहे हैं, गाय पालन कर रहे हैं, भैंस पालन कर रहे हैं, सुअर पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो उनको हम लोग व्यक्तिगत सेट करते हैं, उसको लाभ देते हैं। जिससे कि जो है जब उनको व्यक्तिगत सेट मिल जाएगा, उनके जो पशु हैं उनको रहने की जगह मिल जाएगी, तो अपने जो है वो पशुओं का विस्तार कर सकते हैं और अपनी आजीविका का समर्थन कर सकते हैं। और तो आपको सरकार ने 100 दिन का रोजगार दिया, उसके बाद आपको 2 लाख की सीमा तक जो है व्यक्तिगत सुविधा व्यक्तिगत एसेट उपलब्ध करा रही है। इस और जो एसेट बनेगा उसमें अगर आप मजदूरी करते हैं तो आपको उस मजदूरी का भी लाभ मिलेगा। इस तरह से जो है व्यक्तिगत लाभार्थी हमारे बहुत से जो लाभार्थी हैं व्यक्तिगत उनको सुविधा उपलब्ध कराई गई है, उससे जो है अपना वो आजीविका समर्थन कर रहे हैं और अपना जीवनयापन सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो जो लाभार्थी आज श्रमिक यहाँ पर आए हुए हैं, अगर वो अब तक व्यक्तिगत सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त किए हैं और पात्र हैं, तो डीसी साहबान से वीडियो साहबान से अनुरोध है कि इन लोगों का नियमानुसार चयन कराते हुए इनको भी व्यक्तिगत लाभ से लाभान्वित कराने का दर्ज करेंगे, जिससे कि जो है आपको अपने जीवन स्तर सुधार में आपको एक बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त होगा। आगे बढ़ाएं। इसी तरह से जो है जो हम लोग जो वृक्षारोपण का भी काम कराते हैं, व्यक्तिगत जो हमारे लाभार्थी हैं उनके खेतों में हम लोग जो है उनकी व्यक्तिगत जमीनों में जो है वृक्षारोपण का काम कराते हैं। जैसे फलदार पौधों का रोपण, जो भी किसान अगर चाहता है कि हमारे जो जमीन है उसका 20% खेतों पर जो है हम लोग जो है फलदार पौधे लगाएं और फलदार पौधे लगा करके उससे अपने जीवनयापन का हम लोग जो है आजीविका समर्थन कराएं, तो वो भी कर सकते हैं। आपके खेत का सौंदर्यीकरण करना, वृक्षारोपण कराना, उसका मजदूरी देना, उसमें जो खाद पानी लगेगा उसकी व्यवस्था करना, ये सब सरकार निःशुल्क कराएगी। सिर्फ जब लगने के बाद जो किसान जिसको एक हम लोग संपत्ति उपलब्ध कराएंगे वृक्षारोपण की, उनको अपना उसकी सुरक्षा करना होता है और देख रेख करना होता है। तो ये भी एक सुविधा है जो आप लोग इसको गांव में चर्चा करके इस फलदार पौधे को लगवाने का काम कर सकते हैं। इसमें बहुत से जो है पौधे नए आ रहे हैं, जैसे ड्रैगन फ्रूट का है, जैसे कि जो है फूलों की खेती का काम है। इस तरह के बहुत से ऐसे जो है इसमें अनुमति प्रदान की गई है। ऐसे लाभार्थियों का चयन करके उनके खेतों पर हम लोग व्यक्तिगत वृक्षारोपण, फूल पौधों का रोपण आदि काम करा सकते हैं। ये भी आप लोग काम अपने जा करके जो है अपने वीडियो साहब से, सेक्रेटरी साहब से चर्चा करके जो भी इच्छुक किसान है वो लोग इसका व्यक्तिगत लाभ लेते हुए, अब वृक्षारोपण का समय भी आ रहा है, आप लोग कराएंगे, इससे आप लोग लाभान्वित होंगे। इसमें जो भी पौधे का और सब जो भी खर्चा आएगा वो सरकार वहन करेगी। आपको सिर्फ जो है आगे वृक्षारोपण कराने के बाद सिर्फ देख रेख आपको करना है, उसकी सुरक्षा करनी है, जिससे कि आपकी आय में वृद्धि होगी। आगे बढ़ाया जाए। इसमें जो है हम लोग मनरेगा योजना अंतर्गत जो है भूमि सुधार से संबंधित भी काम कराते हैं। भूमि सुधार से संबंधित काम का मतलब जैसे कि आपके खेत में मेड़बंदी नहीं है, बरसात होती है, पानी कट जाता है, तो उसके लिए इसमें प्रावधान है कि हम लोग व्यक्तिगत जो आपके खेत है उसमें मेड़बंदी का काम, और अगर आपकी जमीन उबड़ खाबड़ है, समतल नहीं, खेती योग्य नहीं है, तो उसको हम लोग समतल बनाने का काम, उसको खेती योग्य करने का काम भी हम लोग मनरेगा योजना से निःशुल्क करते हैं व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए। और अगर सामुदायिक लोग हैं तो उनकी भी मेड़बंदी का काम हम लोग एक पूरे एरिया के लिए भी ले सकते हैं, जो है जैसे उसको प्लान बनाया है। सामुदायिक और व्यक्तिगत दोनों भी कार्य इसके अनुबंध में मिलेंगे। तो जो भी किसान हैं वो यहाँ आएंगे, लोगों को बताएंगे भी जाके अगर आपके खेतों की मेड़बंदी नहीं है तो आप लोग कार्य योजना में इसको सम्मिलित कराते हुए अपने खेतों की मेड़बंदी कराएं, अपने खेतों को समतल कराएं। अगर उसमें सिंचाई सुविधा नहीं है तो सिंचाई सुविधा के लिए भी जो है अपने आगे की कार्रवाई उसमें कराएंगे। इसी तरह से कूप निर्माण का काम हमने बताया है, जो व्यक्तिगत कार्यों में जो है या सामुदायिक कार्यों में हम लोग कूप निर्माण का सिंचाई के लिए काम करते हैं जो है, तो इस तरह के कार्यों में भी आप लोग चयन कर सकते हैं। कंपोस्ट पिट का निर्माण, गाँव में आप लोग देखते हैं कि चारों तरफ गंदगी फैली रहती है जो है,
उस गंदगी को रोकने के लिए कंपोस्ट पिट हम लोग जो है एक गड्ढा बनाते हैं इसमें, और जो भी आपके घर की खाद है, कूड़े करकट है, उसमें हम लोग डाल देते हैं। तो जो वो कंपोस्ट पिट बन गया आपका जो है, तो उससे क्या होता है, आपको एक तो गंदगी से छुटकारा मिला, और दूसरा जो है आपको खेतों के लिए जो है उससे शुद्ध खाद मिलती है। वर्मी कंपोस्ट का निर्माण जो हम लोग करते हैं, जो केचुए से खाद खाई जाती है, आप लोग जानते हैं, उसका हम लोग जो है पूरा उसका गड्ढा और उस ईंटे की जुड़ाई करके आपको एक पूरा उसमें एस्टीमेट बना के काम कराते हैं, और उसमें आपके गोबर और केचुए की खाद और जो आपके किचन के जो है अपशिष्ट निकलते हैं, उनको आप डाल करके वर्मी कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, अपने खेत के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि ये सब खादें बाजारों में बहुत महंगी मिलती हैं, और हम लोग जो है रासायनिक खादों से अब जो है खेतों में यूज कम करना चाहते हैं लोग, क्योंकि रासायनिक खाद प्रयोग करके जो हम लोग फसलें उत्पादन कर रहे हैं उससे बीमारियां बढ़ रही हैं, और जो हमारे खेत की उत्पादकता है वो भी कम हो रही है। तो इसलिए जो है वर्मी कंपोस्ट का भी आप लोग अपने गांव में प्रचार प्रसार कराएं, और प्रयास करिए कि जितने भी पात्र लाभार्थी हैं सभी लोग ने अगर पशुपालन कर रहे हैं तो एक वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कराएं, और केचुए की खाद जो है उसमें जो है गोबर भी पड़ेगा, और जो आपके घर के अपशिष्ट निकलते हैं, जो किचन से अपशिष्ट निकलते हैं, वो भी उसमें पड़ेंगे और केचुए पड़ेंगे। उससे आपकी जो है खाद का निर्माण होगा, और उससे आपके भी व्यक्तिगत खेतों में भी लाभ मिलेगा, और उसको आप जो है बेच भी सकते हैं। इसमें समूहों का भी सहयोग लिया जा सकता है। इसमें बहुत से समूह जो गाँव में बनी हुई हैं, वो अच्छा काम कर रही है इसमें, और उससे अपना बिजनेस से काफी बढ़ावा मिला। आगे बढ़े, इसमें जो है जो मनरेगा श्रमिक आए हैं, भारत सरकार ने एक आपके विकास के लिए, आपको अपने पैर पर खड़ा होने के लिए, आपके आत्मनिर्भर बनने के लिए एक नई उन्नत योजना स्टार्ट किया है। उन्नत योजना का उद्देश्य है कि जो हमारे मनरेगा मजदूर, मनरेगा श्रमिक जो है 100 दिन का काम पूरा कर लिए हैं, जो है उनको जो है उसमें जिस श्रेणी में उनका हुनर हो, कोई अगर जो है कोई उनकी स्किल हो, उसको हम लोग अच्छी संस्थाओं में जो है आरसीटी संस्था मुख्य रूप से जो है जो जनप्रतिनिधि है बैंक के द्वारा चलाई जा रही है, उसमें आपका आवासीय प्रशिक्षण कराया 3 महीने का, जैसा कोर्स हो 3 महीने 4 महीने उसमें कोर्स कराया जाएगा आपका चयन करके, उसमें आप रहेंगे और उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, और जितने दिन आप प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उतने दिन की मजदूरी भी आपके खाते में जाएगी। तो आपको जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, आपको मजदूरी भी दी जाएगी, जिससे कि आप प्रशिक्षण प्राप्त करके जो है अब जब घर जाएं तो उसके हिसाब से काम धंधा अपना शुरू करें, और सिर्फ मजदूरी पर ही निर्भर न करें, अपने पैर पर खड़ा हो, अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करें, और उसमें जो है आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं, जो है ये भी सुविधा आपको उपलब्ध होगी जो है। तो इसलिए जो है एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, आप लोग जा करके गाँव में भी इसका प्रचार प्रसार करेंगे, और जो भी लाभार्थी 100 दिन का काम पूरा कर लिया है, अगर वो किसी प्लम्बरी में आपका इंटरेस्ट है, मोबाइल रिपेयरिंग में इंटरेस्ट है, कोई इलेक्ट्रिक का काम आप करना चाहते हैं, या कोई भी जो भी आप काम करना चाहते हैं ग्रामीण लेवल पर, आप जो है जिसमें आप छोटा मोटा व्यवसाय कर सकते हैं, उसके लिए जो है आपको प्रशिक्षण जो है आवासीय उपलब्ध कराया जाएगा। आप अपना आवेदन अपने ग्राम पंचायत अधिकारी को या संबंधित खंड विकास को दे सकते हैं, और आपका चयन करके जो है आपको इसमें प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि आप जो है मजदूर से बढ़ के अब एक व्यवसायी बने और अपने पैर पर खड़ा हो, और जो है अपने परिवार को जो है आगे बढ़ाए। चलिए आगे बढ़ाए। उन्नत योजना के अंतर्गत जो मुख्य रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं लाभार्थी, उसमें जो है बैंक में प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ब्यूटी पार्लर प्रबंधन है, जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर का काम गाँव में चलाना चाहती हैं या शहरों में चलाना चाहती हैं, उसके लिए उनको प्रशिक्षण मिल सकता है। सिलाई के लिए जो है जो सिलाई का कढ़ाई का काम करना चाहते हैं उसका भी प्रशिक्षण हो सकता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग का काम कोई करना चाहते हैं उसका भी प्रशिक्षण की व्यवस्था है। प्रकाशन संबंधी जो है मोबाइल रिपेयरिंग है, इलेक्ट्रिक मोटर रिवाइंडिंग और रिपेयरिंग सर्विस, घरेलू विद्युत उपकरण सेवा, और इसी तरह से मुर्गी बकरी और जो है सुकर मछली मधुमक्खी पालन का काम अगर कोई परिवार करना चाहता है बड़े पैमाने पर जो है, उसका भी हम लोग प्रशिक्षण दे करके उसको इसकी लाभ उपलब्ध करा सकते हैं। 2 पहिया वाहन रिपेयरिंग है, फ्रिज रिपेयरिंग है, बुनाई और कढ़ाई है। ये विभिन्न प्रकार के काम है जो उन्नत योजना के तहत सिर्फ मनरेगा श्रमिकों के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। आप लोग अपना कोई हुनर अगर आपके घर की महिला में हो, या आपके किसी बच्चे में हो, या आप में हो, तो आप जो है इन गतिविधियों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवेदन देंगे, और प्रशिक्षण प्राप्त करके जो है आप लोग अपना कोई व्यवसाय प्रारंभ करेंगे। आगे बढ़े। इसी तरह से जो है मनरेगा योजना में जो है चूंकि प्रदेश की सबसे बड़ी योजना है, सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है इसमें, तो
इसका उद्देश्य है कि हमारी सभी जो जनता है इसको जाने कि गाँव में हम लोग क्या काम करा रहे हैं। तो इसके लिए जो है जन सूचना बोर्ड निर्माण कराया जाता है। सभी कार्य जो प्रारंभ कराए जाते हैं उसमें सबसे पहला जो काम हमारा होता है कि हम उस कार्य पर एक जन सूचना बोर्ड लगाएं और उस बोर्ड में उस कार्य के बारे में सभी सूचनाएं, जैसे कार्य का नाम क्या है, उसकी लागत क्या है और उसकी जो है काम पूरा होने का समय क्या है, ये सब डिटेल पूरा उसमें लिखा जाता है, जिससे कि जो है हमारे आम नागरिक को कोई पता लगे कि मनरेगा योजना में ये काम हमारे लिए कराया जा रहा है और इसमें इतनी लागत है, जिससे कि हम ये जान सकें कि इतनी लागत का काम हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हम लोग उसकी जो है सूचना भी खंड विकासकारी को दे सकते हैं या संबंधित अधिकारियों को दे सकते हैं कि ये काम मानक से नहीं कराया जा रहा है, पैसा ज्यादा खर्च किया जा रहा है, काम मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा। तो आप लोग जो है इसके माध्यम से आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे अपने गाँव में कि जो भी काम स्टार्ट कराया जाए उसमें जन सूचना बोर्ड लगाया जाए। अगर किसी में नहीं लगाया जा रहा है तो अपने प्रधान और ग्राम रोजगार सेवक से अनुरोध करेंगे ये जो है इसमें जन सूचना बोर्ड लगाए। इसमें जन सूचना बोर्ड लगाने के लिए अभिनव प्रयोग किया गया है प्रदेश में जो है, इसमें जो है अभिनव प्रयोग के रूप में महिला जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, अब उन्हीं को काम दिया गया है कि हमारी जितने भी जन सूचना बोर्ड मनरेगा योजना के तहत लगाए जाएंगे वो हमारी जो समूह की महिलाएं हैं वो जो है इसका निर्माण करेंगी और कार्यस्थल पर लगाएंगी और उसका भुगतान उन्हीं महिलाओं को खाते में किया जाएगा। इसका दो उद्देश्य है, जब महिला समूह ये माना जाता है कि जो काम करती हैं अपनी ईमानदारी से करती हैं तो वो जो है हमारे सारे कार्यों पर जो है ये जन सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे और वो स्थापित भी कराए जाएंगे। और अगर अब तक क्या होता था कि जो है अदर एजेंसियां जो है सूचना बोर्ड लगाई मानक के साथ नहीं लगाती थी जो है तो वो जो है सूचना बोर्ड अस्थायी नहीं रह पाता, लेकिन महिलाओं द्वारा जो काम किया जा रहा है ये बहुत अच्छा किया जा रहा है, कार्यस्थल पर लग भी रहे हैं और वो अस्थायी भी हो गए। तो इसलिए जो है आपके जो अगर कोई जानकारी महिला श्रमिक आई हो उसमें कोई समूह की महिला भी हो तो आप लोग ये जानकारी करके अपने गाँव में जाएंगे और अपना अगर समूह के या बोर्ड का निर्माण करना चाहते हैं आप लोग मिल करके समूह बना करके अपने वीडियो साहब से मिलकर इससे भी आप लोग प्रशिक्षण प्राप्त करके या भी बोर्ड निर्माण का काम भी करा सकते हैं। इसी तरह से दूसरा जो है पारदर्शिता के लिए तो सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है सोशल ऑडिट का कार्यक्रम कि मनरेगा के तहत हमारे जो भी काम कराए जाएंगे जो है उनका हम वर्ष में एक सोशल ऑडिट कराएंगे। ऑडिट पहले सरकारी होती थी, सरकारी अधिकारी कर्मचारी करते थे, उसको ऑडिट कहा जाता था, ये सोशल ऑडिट नाम दिया गया है इसका। तो सोशल ऑडिट का उद्देश्य है कि जनता के द्वारा इसका ऑडिट किया जाएगा। जो ग्राम पंचायत में हमारे मनरेगा योजना के अंतर्गत काम कराए गए हैं तो उसका जनता ऑडिट करेगी कि ये काम हुए हैं कि नहीं हुए। इसके लिए जो है ब्लॉक लेवल पर 4-5 कर्मचारियों की जो है जो वो भी प्राइवेट होते हैं उनकी एक टीम बनाई जाती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर हर ग्राम पंचायत का एक कैलेंडर जारी किया जाता है कि किस ग्राम पंचायत का जो है सोशल ऑडिट कब कराएगा। तो उस डेट में जो है जो हमारे 4-5 जो प्रोफेशनल्स हैं वो गांव में जाते हैं, गांव से वीडियो साहब ग्राम पंचायत अधिकारी पूरी सूचना देते हैं उनको कि हम इस वित्तीय वर्ष में कितना पैसा खर्च किए हैं, कौन कौन से काम हमने कराया है, जो है पूरी सूची प्राप्त करते हैं और जाकर के पहले उसका वेरिफिकेशन करते हैं, पैमाइश करते हैं 2 दिन 3 दिन, मजदूरों से बात करते हैं कि आपको मजदूरी मिली कि नहीं मिली। वो सब करने के बाद फिर ग्राम सभा की बैठक होती है जो उन्होंने 2-3 दिन में घर घर जाके जो अध्ययन किया, कार्यों के नाम जो किया वो जो अपना पाते हैं वो खुली बैठक में रखते हैं कि जो ग्राम पंचायत ने 10 लाख का काम कराया था, ये काम कराया था, इसमें ये काम सही पाया गया, ये काम गड़बड़ पाया गया। तो ग्राम पंचायत में उल्लेख किया जाता है, अगर ग्राम पंचायत को कुछ कहना होता है उसमें जो काम गड़बड़ है उसके बारे में वो सुनते हैं, उसमें लिखवाई करते उसमें लिखते हैं उसको जो है। लेकिन अगर कोई काम ऐसा है कि जो नहीं कराया गया है या काम उनके पाया नहीं गया है, मानक के अनुरूप नहीं कराया गया है, कम कराया गया है, तो उसकी वसूली भी प्रावधानित करते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो है मनरेगा योजना में कि जो है सोशल ऑडिट जो है जनता द्वारा जो है पहली स्कीम है, इसमें जनता द्वारा ऑडिट किया जा रहा है कि जो काम सरकारी पैसा जो खर्च हुआ वो गाँव के लिए जो खर्च हुआ वो गाँव के लिए उपयोगी है कि नहीं, काम उनसे कराया गया कि नहीं कराया गया, ये भी काम इस योजना के तहत कराया जा रहा है। आपको ये भी अपनी जानकारी रखनी चाहिए और गाँव में जब सोशल ऑडिट हो तो आप लोग इसमें भाग करना चाहिए, क्योंकि ये जो भी हम लोग काम करेंगे जितनी सहभागिता होगी उतना ही अच्छा काम होगा। अगर हम लोग ये सोच के बैठ जाएंगे कि हमसे क्या जो हो रहा होने दिया जाए तो ये अच्छा नहीं है। सभी लोग जब आगे बढ़ेंगे, सभी लोग की जब सहभागिता होगी तभी हम लोग एक जो है अच्छे गाँव का, एक अच्छे ब्लॉक का और अच्छे जिले का निर्माण कर सकते हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जो है सोशल ऑडिट के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। जब आप आगे आएंगे तो आपके गांव का विकास होगा, उसमें आपका सहयोग मिलेगा। आगे बढ़ाइए।
इसमें जो है अब आपको एक जो है अभी भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है अमृत सरोवर निर्माण करने के लिए, कि जो है हम सभी गांव के सभी जो हमारे जनपद के सभी गांव हैं, ब्लॉक के सभी गांव हैं, उसमें हम एक बढ़िया अमृत सरोवर मतलब तालाब का निर्माण करेंगे। तालाब निर्माण और अमृत सरोवर निर्माण में अंतर ये है कि जो हम लोग तालाब का निर्माण करते हैं, सामान्य रूप से कोई तालाब है उसकी खुदाई करते हैं, ईटा का निर्माण करते हैं, उसमें इनलेट आउटलेट बनाते हैं जिसमें पानी हमारा बनता है। लेकिन जो अमृत सरोवर बनाने का उद्देश्य है कि हम लोग एक बड़ा तालाब बनाएं, कम से कम 1 एकड़ एरिया में हो और उसमें कम से कम 10,000 क्यूबिक मीटर पानी रुकने की क्षमता हो। इस तरह की जगह का चिन्हांकन करेंगे उस गांव में और उस तालाब को जो है बढ़िया बनाएंगे। उसमें मनरेगा योजना राज्य और 15वां वित्त जो हमारी चल रही है उसका भी हम लोग कन्वर्जेंस करेंगे। अगर सिंचाई विभाग की कोई आवश्यकता है उसका भी हम लोग सहयोग करेंगे, स्वच्छता विभाग की कोई आवश्यकता है उसका भी हम लोग उपयोग करेंगे, लेकिन उस अमृत सरोवर को बढ़िया बनाएंगे। अमृत सरोवर बनाने के लिए हम लोग उसका चयन अच्छा करें कि जिसमें साल भर पानी उसमें रहे, बरसात का पानी उसमें आके भरे और वो कभी सूखे न। इसी तरह से उसमें हम लोग वृक्षारोपण का काम भी कराएंगे। उसके जो पटरियां हैं, फीते हैं, उस पर हम लोग जो डालने के लिए जो है इंटरलॉकिंग का भी काम कराएंगे। आप लोगों को बैठने के लिए गाँव के लोगों के लिए जो है ब्रिज का निर्माण है, उस पर लाइट की व्यवस्था हो, जिससे गाँव के लोग जब शाम को खाली होते हैं तो अपना आए उस पर टहलें, बैठें, अपनी बातचीत करें। उसके लिए जो है हम लोग बैठने की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और जो है गाँव कुछ सहयोग से जो है जो हमारी स्कीम से नहीं कराया जा सकता है, लेकिन सहयोग से उसमें अगर हम लोग जो है नाव की व्यवस्था, नौकाएं की व्यवस्था भी कर सकते हैं, तो ये सब भी कराने का प्रावधान है। वृक्षारोपण कराने का प्रावधान है, हम लोग फूल पत्ती लगाने का प्रावधान है। तो इसमें आप लोग भी अपने गांव में चर्चा करेंगे, प्रधान जी चर्चा करेंगे कि अपने गांव में एक बढ़िया 1 एकड़ का तालाब चुने जो अपने सभी गांव का पानी, जिसमें शुद्ध पानी बरसात का आ सकता है, उसमें जो है जो गांव का नालियों का गंदा पानी है वो नहीं जाएगा। उसमें आप लोग ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ जो बरसात का पानी है, बरसात के पानी ही हमारा उसमें शुद्ध जाएगा और उसमें साल भर पानी रहे और वो हमारा आपके गांव के लिए पिकनिक स्थल, छोटा पर्यटन स्थल भी रहे कि गांव के लोग, महिलाएं, पुरुष कहीं बाहर घूमने नहीं जा पाते हैं तो शाम को निकल के अपना जो है उस अमृत सरोवर पर आगे टहलेंगे, अपना जो है बैठ के बातचीत करेंगे जो है, और जो भी उसमें और आप अपना सहयोग दे सकते हैं उसमें आप लोग जन सहभागिता से उसको बनाने में सहयोग करेंगे। ये हमारे जितनी लोकसभाएं हैं जो है सब में 75 तालाब बनाने का उद्देश्य है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि हम लोग हर ग्राम पंचायत में इसकी जितनी हमारी स्कीमें चल रही हैं सबके सहयोग से हम लोग इसका निर्माण कराएंगे, जिससे कि हमारे गाँव में जो है जो पानी जब भरा रहेगा तालाब का, हमारे जो गाँव का वाटर लेवल है वो भी बढ़ेगा। हम लोग की जो है पशुओं की जो पीने पानी की समस्या होती है वो भी नहीं होगी जो है, और बीच बीच में अगर हमारी जो सिंचाई की सुविधा है उससे भी हमको उससे लाभ मिलेगा। तो ये सब उद्देश्य के लिए जो है हम लोग जो है अमृत सरोवर योजना का प्रारंभ किया गया है जो है, इसको आप लोग अपने गाँव में भी जो है प्रधान जी से सबसे बात करके इस कार्यक्रम को आप लोग आगे बढ़ाएंगे।